देखिए आज है हमारा डे 16 और परसेंटेज की हमारी 4th क्लास है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ सॉल्ट enables a person to buy 2 kg more for 272 rupees. The reduced price of salt per kg. ठीक है, क्या होता है, कोई इंसान है जो नमक खरीदता है, 15% का उसमें क्या होता है, रिडक्शन, कम हो जाते हैं उसके प्राइस, और उससे क्या होता है कि वो 2 किलो ज्यादा खरीद लेता है 272 रुपए के। ठीक है, तो उसने पूछा है कि जो कम हुए प्राइस है वो कितने रुपए पर किलो हो गया है अब हमारा नमक। ठीक है, क्योंकि 15% अब कम हो गया है प्राइस। ठीक है, उससे क्या हुआ है, 2 किलो ज्यादा वो खरीद सकता है अब 272 के। तो हमें कम का पर केजी प्राइस बताना है। देखिए प्राइस को हम ऐसे लिख लेते हैं और ये हमारा कंजप्शन हो जाता है या फिर क्वांटिटी, एक ही बात है। ठीक है, तो प्राइस 15% से रिडक्शन हो गया, कम हो गया। 15% का क्या मतलब है, 15/100, तो 5×3 = 15 और ये 20, तो 3/20 है। पहले 20 था और अब कितना हो गया है, 3 कम हो गया है, 17। 15% की कमी आई है ना, तो इसमें से ये माइनस हो गया है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड है और ये हमारा न्यू है, कम होने के बाद। ठीक है, उसने कहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी मैंने आपको बताया था कि इसी को हम रिवर्स में लिख लेते हैं। ये चीज बढ़ती है, यहां से यहां तक ये चीज कम हो रही है, तो ये क्वांटिटी क्या है, कम से बढ़ रही है। ठीक है, प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है, और क्वांटिटी हमारी कम है तो प्राइस बढ़ रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी चीजें होती है। अब देखिए उसने क्या कहा है, रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। अब आप एक बात बताइए, जो ये क्वांटिटी है ये यहां से यहां तक कितनी बढ़ रही है, 3 यूनिट। ये यहां से यहां तक 3 यूनिट बढ़ रही है ना, ये किसके बराबर है, 2 किलो के बराबर, क्योंकि ये जो बढ़ रहा है वो 3 यूनिट है और वो 2 केजी फालतू है। तो ये और ये बराबर हुए। 1 यूनिट का क्या मतलब है कि 2/3 kg। ठीक है, अब इसने कहा है रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ सॉल्ट पर केजी। रिड्यूस्ड कौन सी है हमारी, कम होने के बाद ये है ना, यही वाला सोल्ट है ना हमारा। अब इसका इसने पर केजी पूछा है। अब ये 2 किलो के लिए है हमारा मान, है ना, तो 2 किलो के लिए है 272, और ये कितने के लिए होगा, 20।
20 की मल्टीप्लाई होगी इसमें, क्योंकि 1 यूनिट का मान हम इसके थ्रू निकालेंगे। अगर 20 का हमें मान निकालना है ना, और 1 यूनिट का मान इतना है, तो 20 इंटू 2/3 कितना हो गया? 40/3। ठीक है, ये क्या हो गया? केजी। इतने नमक का हमें मान निकालना है, किस पे? इस पे। तो 40/3, 3 कितना हो गया? ऊपर आ गया, 3 नीचे तो नहीं आएगा, 40/3 है, ठीक है, ऊपर पहुंच गए। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, इसकी बात हुई है, पुराने की नहीं बात हुई है, बात हुई है कम होने के बाद की। इसका प्राइस हमें बताना है पर केजी अब कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम काट लेंगे, कितने से कट जाएगा? ये 2 से कट जाएगा 20 बार, और ये, ठीक है, 2 से फिर कट जाएगा 10 बार, और ये 2 6 12, 2 8 16, तो 6.8 ये हो गया 10 का, वहां पे पॉइंट ऊपर पहुंच गया। ये 3 कितना हो गया? 3 8 24, और 2 3 6 18, और 2 20, 20.4। देखिए ये वाला पर केजी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है? अ नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 28% एंड देन इंक्रीज बाय 28%। कोई नंबर है, पहले उसको घटा दिया हमने 28%, और फिर उसको बढ़ा दिया 28% दोबारा से। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 इज है ये 784। हमें क्या मिलता है तब? हमारा नंबर क्या होता है? 784। 28% घटाने के बाद और 28% बढ़ाने के बाद। द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज 784 लेस देन ओरिजिनल नंबर। तो हमें क्या मिलता है? 784 ओरिजिनल नंबर से कम मिलता है, मतलब ओरिजिनल नंबर होगा उससे हमारा 784 कम हमें एक नंबर मिलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमें बताना है। देखिए, जब मैंने आपको बताया था दो इस तरीके की कंपैरिजन वाली, या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाली, या दोनों डिक्रीमेंट या दोनों इंक्रीमेंट, जब भी ऐसा केस हो तो हम क्या करेंगे? जैसे ये है और ये है, अब ये अलग अलग वैल्यू हो या सेम हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सक्सेसिव इस पे लगाएंगे। ठीक है, उसको हम ए मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, ये वाला फॉर्मूला है। लेकिन दोनों डिजिट सेम है, दोनों हमारे 28% की बात हुई है, तो हम क्या करेंगे?
एक डिक्रीज है और एक इंक्रीज है, तो ऐसे में क्या होता है हमारा -x² अपॉन 100। ठीक है, ये क्या है हमारा 28, तो 28 का स्क्वायर अपॉन में 100 और ये माइनस। ठीक है, ये हमारा सक्सेसिव करके इसका आंसर आ गया कि ये दोनों सक्सेसिव हम करते हैं तो ये हमारा सॉल्यूशन होता है। अब ये क्या है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 7.84 आएगा। ठीक है, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे 7 बार। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेशन करके हमारा ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये अब क्या है, ये किस चीज की वैल्यू है, इसकी। ठीक है, ये इससे कम की वैल्यू है ओरिजिनल नंबर से, कितनी 784। ये अपने आप में कोई वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, इसकी, इसकी। ठीक है, ये कम है, ये भी अपने आप में कम है और ये खुद एक माइनस आया है। ठीक है, ये निकालना क्या है हमें, ओरिजिनल नंबर, यानी कि जो हमारा 100% वाला नंबर होगा। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं, माइनस से माइनस हमारा कट हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा हट जाएगा और यहाँ से ये 0 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, इस तरीके से होगा। और ये इससे एक बार। ठीक है, तो ये कितना बचा 10,000 बी। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% एंड देन डिक्रीज बाय 25%, अगेन इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 20%. व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द नंबर। ये डिक्रीज है। ठीक है, ये मैंने साइन लगाया यहाँ पे, इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये इंक्रीज होता है और ये डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, देखिए इस बार हमारी 4 तरीके की कैलकुलेशन हुई है, उसमें 4 तरीके की चीजें परफॉर्म की गई है। इंक्रीमेंट हुआ है पहले 40% का,
चारों को हम रेशियो में लिख लेंगे क्योंकि रेशियो की बात हो रही है ना, चार चीजें हुई है उसमें, चारों को लिखते हैं हम। देखिए 40% का पहले क्या हुआ है हमारा, इंक्रीमेंट। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100। तो ये 2 दूनी 4 और ये 5, ठीक है, तो 2/5 हो गया 40% के इंक्रीमेंट का मतलब। फिर क्या हुआ है, 25% का डिक्रीमेंट हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है, 1/4। और 15% का इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट था ये 25% वाला। 15% का क्या है हमारा, इंक्रीमेंट है, तो 15/100, तो 5×3 = 15 और ये 20, तो 3/20, ठीक है। और ये क्या है, 20% का डिक्रीमेंट, तो 20% का डिक्रीमेंट है यानी कि 1/5, ठीक है। अब हम इनको रेशियो में लिखते हैं। देखिए इंक्रीज हुआ है तो मतलब पहले चीज 5 थी और इंक्रीमेंट लग गया यानी कि बढ़ गया, तो 5 और 2 7, ठीक है। ये पहले 4 था, डिक्रीमेंट हुआ है, कम हो गया है? तो मतलब 3 रह गया है। ये कितना है, 20 था और इंक्रीमेंट हो गया, बढ़ गया यानी कि 23 हो गया। ये 5 था, एक कम हो गया, कम हुआ है ना, ये डिक्रीमेंट लगा इसमें, तो 4 रह गया। अब इसका फाइनल एक कंक्लूजन हमारा निकलता है, एक नंबर निकलता है, वो उसने बताया, पूछा हमसे कि नेट परसेंट उसका हमें बताओ, है ना। देखिए ये रेशियो में है चीजें, तो ये इससे यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और चीजें नहीं कट सकती शायद, हाँ नहीं कट सकती। 5×5 = 25 और 25×2 = 50, तो ये कितना हो गया हमारा 500। इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है आपस में एक रिजल्ट में, ठीक है। ये कितना है, 7×21, 21×23, 21×23 हमारा हो जाएगा 483, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ है, कितना परसेंट हमारा इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, वो हमें बताना है। तो यहां से यहां पहुंचने में हमें कितना लगा, 17। तो 17 क्या हुआ है, बढ़ गया है, यानी कि इंक्रीमेंट लगा है, तो 17 बढ़ गया है किस पे, 500 पे। लेकिन ये चीज यहां से यहां तक जाने में कम हुई है, ठीक है, ये इससे इतना कम है ये चीज। हाँ ये सॉरी, ये 500 में से 17 माइनस हुआ है जब 483 हुआ है, मतलब कि डिक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये 17 हमारा 500 पे कम हो गया और हमें क्या बताना है, नेट परसेंट। तो परसेंट के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगी और 5 से इसको हम काट देंगे तो कितना होगा, 5×3 = 15 और 5×20%। तो 3.4% की हमारी कमी आई है, यानी कि डिक्रीमेंट हुआ है, 500 से 483 पे वो पहुंच जाए, 3.4% का डिक्रीमेंट।
देखिए क्वेश्चन में क्या है, कंजप्शन ऑफ व्हीट इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 50%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्राइस। देखिए गेहूं है, उसका जो कंजप्शन है यानी उसकी जो खपत है वो कितने 20% बढ़ गई है, और हमारा जो एक्सपेंडिचर है, टोटल हमारा ओवरऑल जो खर्चा आ रहा है वो भी हमारा 50% बढ़ गया है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप लोग जानते हैं यहाँ हम प्राइस रखते थे और यहाँ कंजप्शन, और नीचे दोनों का हम जो कैलकुलेशन करके बताते थे वो एक्सपेंडिचर होता था, है ना। P इंटू सी इज इक्वल टू ई। हम इसे इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं रेशियो में रख के, लेकिन वो हल्का सा लेंथी प्रोसेस होता है, ज्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं होता, पर फिर भी इससे भी शॉर्ट टाइम में हम कुछ कर सकते हैं तो हमें वो करना चाहिए। ठीक है, 100 हम एक बेस मानते हैं, हमारे सारे ऑपरेशन यहीं से शुरू होते हैं, है ना। 20% देखिए यहाँ पे हम प्राइस और कंजप्शन की बात करते हैं, ये दोनों चीजें एक साथ होती है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो इससे क्या बोला है, 20% बढ़ गया है, यानी कि क्या हुआ है, ये 20% हमारा बढ़ गया है। कंजप्शन हो या प्राइस हो एक ही बात है, 20% बढ़ने का मतलब है 100 की चीज हमारी 120 की हो गई है। ठीक है, एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, 50% बढ़ गया है, यानी कि ये कितना हो गया 150। अब देखिए इसने ये तो पूछा है कि कितना इफेक्ट हुआ है, कितना चेंज आ गया है, तो 120 से 150 पहुंच गया, मतलब कितना 30। 30 का चेंज आया कितने पे, 120 पे, और परसेंट में हमें बताना है तो इंटू 100। 0 से 0 कट, 3 चौक 12, है ना, और ये 2 0 ना काट के कितना हो जाएगा 25%। ठीक है, तो कितना आ गया, ये 25% बढ़ गया है, क्योंकि 120 से 150 ही पहुंचा है ना, तो 25% इंक्रीमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज increased by 69%, then its radius will increase by what percent। ठीक है, तो इस सर्कल का एरिया है वो 69% से बढ़ गया है, मतलब पहले कितना था 69% से वो बढ़ा है, तो पहले 100 था, अब वो कितना हो गया है 169, यही हो गया ना। क्या किसकी बात हो रही है, एरिया की। पता क्या करना है, रेडियस। देखिए हम एरिया से रेडियस पे आ रहे हैं, रेडियस से एरिया पे नहीं जा रहे। अगर हम रेडियस से एरिया पे जा रहे होते तो हम सक्सेसिव लगा लेते, है ना, डायरेक्ट हम निकाल लेते इस चीज को, लेकिन हम हमारा क्या हो रहा है, रिवर्स में चीजें हो रही हैं। अब हमें शॉर्ट में इसकी फॉर्म में कम में आना है ना, आगे नहीं जाना, पीछे की तरफ जाना है। तो इसका क्या होगा, अभी इसका हम अंडर रूट करेंगे। जब भी ऐसी चीज आए कि जैसे हमारा एक्स स्क्वायर करके हमारी फॉर्म आती थी, है ना, दो चीजों का मल्टीपल हम करते हैं तो कोई रिजल्ट आता है तो उसमें हम सक्सेसिव लगाते थे। अगर हमारे पास रिजल्ट है और उससे हमें इस एक्स फॉर्म में आना है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में,
और हमें एक्स फॉर्म में आना है, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट करते हैं, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका रूट हो जाएगा 100 का, इधर इसका भी रूट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये 10 और ये 13। ठीक है, ये चेंज हमारा आया है। तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी बड़ी है, 3 बड़ी है। किस पे बड़ी है, 10 पे, और परसेंट में हमें बताना है तो इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 30%। तो 30% हमारी रेडियस बढ़ गई है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 25,000। किसी शहर की पॉपुलेशन जो है, कितने लोग रहते हैं उसमें, 25,000 टोटल लोग रहते हैं एक शहर में। इफ इट इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, अगर ये पॉपुलेशन हमारी हर साल 10% से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 years, तो 2 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी। देखिए जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें हमें एक टर्म दी हो कि इतनी हमारी टोटल कोई काउंटिंग है, शहर है या कुछ भी चीज है, एक काउंटिंग नंबर हमें दिया है, तो सबसे पहले हम उसको ही लेंगे। ठीक है, क्या हो रहा है, 10% हर साल बढ़ रहा है, मतलब उसमें इंक्रीमेंट हो रहा है ना। कोई चीज अगर 100 है तो वो कितनी हो रही है, 100 + 10 110 हो रही है ना। 10% का हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है हर ईयर। तो उसने 2 साल के बाद की पूछी है, मतलब 2 बार ऐसा इंक्रीमेंट लगेगा, 10% का, है ना। तो कोई चीज अगर हमारी 100 है और उसमें 10% का इंक्रीमेंट है, मतलब वो 110 हो रहा है, तो ये 2 बार होगा, क्योंकि उसने 2 साल के लिए पूछा है। 3 के लिए पूछता तो 3 बार होता, 4 के लिए पूछता तो 4 बार होता। बस इतना सा इसका सॉल्यूशन है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, तो ये कितना है, 250 इंटू 121, ये कितना हो जाएगा आपका 0, और 25 की मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो 25 ही कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52, 25 ही कम 25 और 5 30, तो 30 250, यानी कि 1।
देखिए क्वेश्चन क्या है, द प्राइस ऑफ अ टेबल इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 2.5% ड्यू टू रिडक्शन इन सेल। व्हाट इज नेट परसेंट चेंज इन फाइनल प्राइस ऑफ द टेबल। कोई टेबल है, पहले इसका प्राइस बढ़ाया गया 10% और फिर उसको कम कर दिया कितने परसेंट, 2.5%। ठीक है, सेल में जब वो चीज आई, मतलब वो टेबल जब सेल में आई, तो हमारा नेट परसेंट चेंज कितना आया, फाइनल प्राइस अब टेबल का कितना है, पहले इंक्रीमेंट हुआ था और फिर डिक्रीमेंट उसने कर दिया। देखिए इसमें वो एक आपको बड़ी टर्म नहीं दी हुई, वो एक नंबर नहीं दिया हुआ कि हमारा कोई नंबर है उस पे हमने चीजें की है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 25,000 हमारी जनसंख्या हुई है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ 2% हमें दी हुई है। ठीक है, इनका हमें इनको हमें सॉल्व करके कोई चीज का हमारा फाइनल प्राइस हमें बताना है, मतलब इन दोनों ऑपरेशंस के बाद हमारा कोई फाइनल आंसर आ रहा होगा, वो उसने परसेंट हमारा पूछा है कि नेट परसेंट चेंज हमारा कितना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगा देंगे। ठीक है, ए वो है और बी हमारा ये है, ये हमारा ए है, तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो ए कितना है 10 प्लस बी, लेकिन ये डिक्रीज है और वो इंक्रीज है, तो वो प्लस में हो गया, लेकिन ये क्या होगा माइनस में, तो माइनस 2.5, ये प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7.5। देखिए जब भी ऐसे आए ना कि 0.5 या पॉइंट करके कुछ भी चीज आती है, तो 10 में से जब आप घटा रहे हैं डायरेक्ट 10 में से 2 अगर हम सोचते हैं तो 8 होता है, लेकिन पॉइंट कुछ आ जाए तो उससे एक और कम कीजिए, यानी कि 7 और 0.5। ठीक है, ये इधर माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें हुई, ये कितना रह गया 25 अपॉन में 100। ठीक है, ये 4 बार, तो 7.5 माइनस ये कितना हुआ, ये भी 0.25 हो गया। ठीक है, इसमें हम यहाँ 0 लगा लेंगे क्योंकि 2 टर्म है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या बचता है हमारा, ये हो गया 0.25, 50 में से 25 गए, 25 बचे, और ये 70, तो ये सेम रहेगा। 7.25% का हमारा इंक्रीमेंट है जो हमारा चेंज आया, यानी कि बी। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतने ही क्वेश्चंस रखेंगे, बाकी कल मिलते हैं।